4 दिसंबर 2022 को ककड़ी का ये प्लॉट जो है इसमें हमने सीड लगाया था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा प्लॉट आपको दिख रहा है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। इस समय हम एक बार इसके हार्वेस्टिंग कर चुके हैं। मार्केट प्राइस जो है वो मिल रहा है 35 रुपये पर केजी का। इस समय मुआना मंडी का मैं आपको रेट बता रहा हूँ। और बहुत सारे कार्य हैं जो हमने सही समय पे किए। हालांकि ककड़ी की फसल में इस समय जो है ठंड की वजह से ज़्यादा फंगस की प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन आप इंसेक्टिसाइड और बाकी के माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे और ड्रेंचिंग और फर्टिगेशन है ये आपको कंटिन्यू निरंतर करते रहना पड़ेगा, तभी अपनी फसल की अच्छी ग्रोथ आएगी। वैसे तो जनरली अपन 20 से लेके 30 दिन के बीच वाली फसल जो है उसमें फर्टिगेशन देना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप 30 दिन से पहले जो भी फसल हो बेल वर्गीय फसलों में जिनमें अपने को केवल ड्रेंचिंग के माध्यम से ही फर्टिगेशन देना चाहिए, क्योंकि उस समय पौधे की साइज बहुत छोटी होती है, जड़ों का विकास ज़्यादा नहीं होता और ठंड की वजह से वैसे भी उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। तो अपन अगर ड्रिप से फर्टिगेशन देते हैं तो पौधों के हर पौधे के पास में प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता है। और 25 दिन के बाद में जो फर्टिगेशन देते हैं उसके लिए आप जान लें कि आप 19-19 आप दे सकते हैं 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके अलावा ये मैं आप प्रति वीक के हिसाब से बता रहा हूँ, प्रत्येक सप्ताह में आपको 2 किलो 19-19 देना है। 2 किलो आप ले सकते हैं 13-0-45 और 2 किलो ले सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट प्रति एकड़ के हिसाब से, ये प्रति वीक आप दे सकते हैं। ये शुरुआत का 25 दिन के बाद से लेके करीब 45 दिन तक आपको ये फर्टिगेशन रखना है। उसके बाद में आप इसकी डोज बढ़ा सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट आप केवल 13-0-45 के साथ में ही दीजिए। उसके अलावा जितने भी फर्टिगेशन है जैसे 19-19 है या 0-52-34 है या 0-0-50 है, ये आप सेपरेट तीनों को एक साथ भी दे सकते हैं या फिर 2 को एक साथ दे सकते हैं। बाकी कैल्शियम को आप केवल 13-0-45 के साथ में दीजिए, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट का आप स्प्रे कीजिए, किसी भी फर्टिगेशन को स्प्रे करने में आप यूज़ ना करें, क्योंकि स्प्रे फर्टिगेशन का आप ड्रेंचिंग करेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्प्रे में आप केवल माइक्रोन्यूट्रिएंट, ह्यूमिक एसिड, इस तरह की चीज़ों को यूज़ कीजिए। इन दिनों में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी वो है कि इस समय आसपास के खेतों में सरसों की फसल ज़्यादा है और मोयला या चेपा रोग जो है उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मोयला इन दिनों में बहुत उड़ता है और जैसे ही दिन में टेम्परेचर बढ़ता है तो मोयले के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए हमें पर वीक एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। आप प्लेन इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर सकते हैं 17.8 EC वाला, और लो टनल को आप सुबह 9 बजे हटा दीजिए। अगर जिस दिन मान लीजिए दिन में अगर मोयला आपकी फील्ड में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उड़ रहा है, तो आप उसको दोपहर में ढक सकते हैं, या फिर जो पोलिनेशन के लिए हम लो टनल को हटाते हैं उसको 11 बजे बाद आप वापस कवर कर सकते हैं, ताकि अपन मोयले से वैसे भी थोड़ा बहुत बचा सकें पौधों को। इसी तरह की अपडेट के लिए आप नमस्ते किसान चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ तरबूज और खरबूजे का ऐसा फील्ड जिसमें कि हमने बहुत अच्छे से केयर करी। पाले में वो फसल खराब भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो उसमें क्या हम दे रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है ताकि अपने फील्ड में अच्छे से ग्रोथ आए और बहुत जल्दी अच्छी फ्रूटिंग आए।